चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। विश्व हिंदू परिषद ने जलाया उदयनिधि का पुतला, जीभ काटकर लाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की भी करी घोषणा। अगला प्रधानमंत्री कौन वाले सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, 56% उत्तरदाताओं ने पीएम मोदी को अगला प्रधानमंत्री चुना, जबकि 35% लोगों ने राहुल गांधी को अपना वोट दिया। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के विधायकों के वेतन में 40,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि की घोषणा की है। सदन में घोषणा करते हुए बनर्जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के वेतन में अभी कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि वो लंबे अरसे से किसी भी प्रकार के वेतन को प्राप्त भी नहीं कर रही है। सनातन धर्म पर गलत बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सफाई की पेशकश की है। बोले हैं कि भगवा पार्टी के नेता मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और साथ ही में मोदी जी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा रावण के अहंकार और बाबर के अत्याचार से नहीं मिट सका सनातन, तो इन तुच्छ लोगों से कहां मिटने वाला है सनातन। चीन ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया की करी तारीफ, विपक्षी खेमे में मची खलबली। इंटरनेशनल कानून का पालन करें, ईस्ट एशिया समिट में पीएम मोदी ने दिया चीन को सख्त संदेश। किन्नर समुदाय को सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा, अब सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिलेगा आरक्षण, साथ ही ओबीसी का दर्जा और पेंशन भी मिलेगी। G20 समिट से पहले दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही में दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ बीएसएफ की तैनाती भी की गई है। सिंधु बॉर्डर पर ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। G20 को लेकर अमेरिका ने पीएम मोदी की करी तारीफ, वहीं ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक ने भी भारत की जमकर तारीफ करी है। सुनक ने कहा है कि सही समय पर सही देश के हाथों में है कमान। पीएम मोदी के डिग्री केस से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद को बताया जनता और कहा कि सरकार नागरिकों पर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकती। भारत आसियान सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा 21वीं सदी एशिया और हम सबकी सदी है, मिलकर करेंगे विकास। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि सबके हित में है। आज का दौर युद्ध का नहीं बल्कि शांति का दौर है। बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, पीएम मोदी पर टिप्पणी से चढ़ेगा सियासी पारा। सांसद श्याम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सपेरे से और साथ ही में चुनाव मुद्दों की तुलना सांप से करी है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के सामने युवाओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे, सीएम ने भी दिया हंसकर जवाब। मध्य प्रदेश में सितंबर के दूसरे पखवाड़े में हो सकती है बड़ी घोषणा, अगले महीने अक्टूबर में हो सकते हैं मतदान। मुख्यमंत्री शिवराज की बड़ी घोषणा, मध्य प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनेगा कानून, अब बुजुर्ग पत्रकारों को 20,000 रुपए तक मिलेगी सम्मान निधि। पटना के आगमकुआ में दिन दहाड़े हुई लूट, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 20 लाख रुपए लुटेरों ने छीने। रूस और सऊदी अरब ने मिलकर लिया ऐसा फैसला कि अमेरिका और भारत की बढ़ेगी चिंता। दरअसल ओपेक प्लस के सऊदी अरब और साथ ही में रूस ने मिलकर फैसला लिया है कि वो तेल उत्पादन में कटौती करेंगे। इस खबर के आते ही तेल बाजार में तेल का दाम बहुत अधिक बढ़ गया है। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बालिग जोड़े को साथ रहने की आजादी माता पिता भी नहीं रोक सकेंगे। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जीएसटी कानून में संशोधन को लेकर जारी हो सकती है नई अधिसूचना। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के 19 शहरों में चलेंगी ई बसें, बड़े शहरों में 150 तो मंझले शहरों में 100 तो वहीं छोटे शहरों में 50 ई बसें चलाई जाएंगी। G20 से पहले सरकार का बड़ा फैसला, अमेरिकी बादाम सहित सस्ती होंगी ये चीजें। दरअसल सरकार ने अमेरिकी बादाम, दाल और अन्य जरूरी चीजों पर लगने वाले टैरिफ टैक्स को घटा दिया है। पेटीएम ने इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने का फैसला टाला तो शेयरों में आई भारी गिरावट। अब रसोई से घटिया क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की होगी छुट्टी, सरकार ने जारी कर दिया है नया नियम। गुड़गांव में कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश, G20 मीटिंग की वजह से लिया गया है फैसला। साथ ही फरीदाबाद में मेट्रो से जाने की भी दी है सलाह। HDFC ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, अगर आपने भी इस बैंक से लोन लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि बैंक ने आज ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जो 8.35% से बढ़ाकर 8.50% कर दिया गया है। हरियाणा जन संवाद में सीएम की बड़ी घोषणा, हिसार में मटका चौक का नाम पूर्व सीएम भजन लाल के नाम पर करने का लिया फैसला। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनी का किया ऐलान, पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर और सदाम खान को मिली जगह। मिचेल स्टार्क ने आईपीएल में वापसी का किया ऐलान, तो ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की आ गई बाढ़।
अब साल में 2 नहीं बल्कि 3 बार होगी बोर्ड परीक्षाएं। कर्नाटक राज्य बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कुणबी जाति प्रमाण पत्र लोगों को दिया जाएगा जिनके पास राजस्व और अन्य निजाम युग के रिकॉर्ड है। इंडोनेशिया से लौटे पीएम मोदी 10 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। राजस्थान में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने राजस्थान को नई सौगात दी है। दरअसल अब राजस्थान के रामदेवरा मेला के लिए जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। लालू यादव ने कहा, इंडिया वर्सेज भारत से विपक्ष के बीच भ्रम पैदा करने से इस बार बीजेपी को नहीं होगा कोई भी फायदा। 10 मिनट में 400 मीटर पैदल चलकर कांग्रेस ने मनाई भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ। प्रयागराज में कांग्रेसियों ने निकाली पद यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। G20 के लिए दुल्हन की तरह सजी है दिल्ली, लेकिन केजरीवाल के मंत्री को सताई जा रही है चोरी की चिंता, लगाई और ज्यादा सुरक्षा की गुहार। पीसीएस अधिकारी ज्योति मिर्धा के खिलाफ बंद होगी जांच। जांच समिति ने मंडल आयुक्त को सौंपी है रिपोर्ट। मामले पर शासन को लेना है अंतिम फैसला। दिल्ली के एक वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। इस याचिका में मंत्री उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही में पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है मांग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। उदयनिधि स्टालिन से तमिलनाडु मिलने जाएंगे। परमहंस आचार्य कहा, उनका सिर कलम करके ही लौटूंगा। जी हां दोस्तों, उदयनिधि का सनातन धर्म पर बयान का बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। संतों महंतों के साथ साथ हिंदू संगठनों के लोग इसे सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश बता रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर स्टालिन को पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही में कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 18 सितंबर को वो स्टालिन से मिलने जाएंगे और जिस तरह हनुमान ने काल नेमी का वध किया उसी प्रकार से वो उनका सिर कलम करके वापस लौटेंगे। अयोध्या में बनेगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय। पीएमओ की बैठक में हो चुका है फैसला। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम तो चल ही रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम भी लगभग पूरा हो गया है और मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में अभी 5 महीने का वक्त बाकी है। उधर अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राम नगरी में देश का पहला मंदिर संग्रहालय बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने इस म्यूजियम को जल्दी बनाने को लेकर निर्देश भी दिए हैं और मंदिर संग्रहालय में देश भर में फेमस मंदिरों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही में इस संग्रहालय में मंदिरों के डिजाइन, निर्माण और साथ ही में इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा और इस म्यूजियम की दीर्घायु में मंदिरों की विशिष्टताओं और वास्तुकला के चित्र और साथ में भित्ति चित्रों के जरिए दिखाया जाएगा। इसमें लाइट और साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद हिंदू धर्म और इसकी विरासत को आम जनता तक पहुंचाना है। पीएम मोदी के संसद में बोलते ही रॉकेट बने इन 7 कंपनियों के शेयर। 25 दिन में 40% तक का मिला रिटर्न। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 25 दिन पहले लगभग 10 अगस्त को लोकसभा में सरकारी कंपनियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष जिन सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने का आरोप लगा रहा था वो सभी अब फल फूल रही है, यानी कि उन कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि जिन सरकारी कंपनियों पर विपक्ष सरकार सवाल उठा रही है उस पर दाव लगा देना चाहिए। पीएम मोदी द्वारा संसद में इस मसले का जिक्र किए करीब 25 दिन बीत चुके हैं और अब आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 25 दिनों में यानी कि पीएम मोदी के बयान के बाद से सरकारी कंपनियों के शेयरों में लगभग 40% तक का दमदार रिटर्न मिला है। मतलब पीएम मोदी के बयान के बाद भी दांव लगाने वाले निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिला है। अक्टूबर से हर महिला के अकाउंट में आएगा 12,050 रुपए हर महीने। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत मार्च महीने से की थी। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने एक सम्मेलन में योजना लॉन्च होने के बाद हर महीने बहनों को 1,000 रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया था। अभी तक उन्हें जो है बहनों को 3 किस्तें मिल चुकी है और चौथी किस्त सितंबर महीने में जारी होने वाली है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा है कि अक्टूबर महीने से प्रदेश की बहनों को 1250 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके साथ ही में जिन बहनों के पास खुद का घर नहीं है उन्हें मकान बनाने के लिए फ्री में प्लॉट भी मिलेगा। साथ ही में बिजली बिल में भी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसके बाद जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी इस राशि को बढ़ाकर 1250 से 1500 रुपए कर दिया जाएगा, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250 और फिर 2500 और उसके बाद में 3000 रुपए कर दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की महिलाओं बहनों को जो है हर महीने 3000
1000 रुपए शिवराज सिंह सरकार के द्वारा उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।